हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 25 जनवरी को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जो सर के द्वारा तिरंगा बैच करवाया जा रहा है, तो उसका मैं फ्री में आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में क्लास भी करवाऊंगी और पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए जो भी सर करवा रहे हैं, जो ब्रह्मास्त्र बैच 2.0 और जो तिरंगा सीरीज है, उसकी मैं फ्री पीडीएफ वो उपलब्ध कराऊंगी। कोई भी पेड कोर्स मैं नहीं बेच रही हूँ, फ्री में ही आपको उपलब्ध करवाऊंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, भारतीय वायुसेना ने अरब सागर के अंदर ही डेजर्ट नाइट अभ्यास है वो किसके सहयोग से किया है? तो फ्रांस और यूएई के सहयोग से। तो भारत, फ्रांस और यूएई के सहयोग से ही जो डेजर्ट नाइट अभ्यास है इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यूएई है इसमें पहली बार ही शामिल हुआ है, इससे पहले भारत और फ्रांस के सहयोग से ही किया जाता था। आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरब सागर के अंदर। आगे है, वरुण गरुड़ शक्ति फ्रिंजक्स अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। जायद तलवार व डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन है वो भारत और यूएई के मध्य किया जाता है। सिम्बैक्स सिनुमैत्री व धर्मगोर्जन अभ्यास का आयोजन है वो भारत और जापान के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। सहयोग काइजिन अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के मध्य। नेट पोलिक्स जो 9 अभ्यास है इसका आयोजन, तो ये प्रदूषण रोकथाम के लिए ही शुरू किया गया है और ये गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया है। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य। बोंगो सागर व संप्रति अभ्यास का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस देश की सेना में ही उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, आरास, बाबर और करार जो है ये शामिल किए हैं? तो ईरान के द्वारा ही। तो ईरान ने ही मानव रहित ये विमान ही शामिल किए गए हैं। तो जो अबाबिल 4 और अबाबिल 5 है ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो निगरानी के लिए ही लॉन्च किया गया है। ये जो गश्ती एक ड्रोन है जो कि डेटा को संग्रहित करने का काम करेगा। आराज और बाबर है ये सटीक आत्मघाती ड्रोन है। करार क्या है? तो ये अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं, एससीओ का नवीनतम सदस्य देश या नौवां देश कौन सा बना है? तो ईरान ही बना है। ब्रिक्स का भी सदस्य बना है ईरान ही। और ब्रिक्स के अंदर हाल ही के अंदर और जैसे अर्जेंटीना है वो तो ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा कर दिया है। तो मिस्र है, इथोपिया है, यूएई है, ये सब ब्रिक्स के अंदर शामिल हुए हैं। भारत ने ईरान में कौन सा बंदरगाह विकसित किया है? तो चाहबार। कैस्पियन सागर तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑस्कर 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए ही कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो इसका नाम है टू किल ए टाइगर। तो ये निशा आहूजा की है। निशा आहूजा ये भारतीय मूल की है, दिल्ली के अंदर इनका जन्म हुआ है और वर्तमान में कनाडा में रहती है। तो इन्हीं की ये डॉक्यूमेंट्री है टू किल ए टाइगर। तो ये आपकी बार ऑस्कर कौन से क्रम का है? तो 16वें नंबर का है। शुरुआत 1929 के अंदर हुई थी और ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर ही दिए जाते हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, झारखंड के जो किसान हैं रणजीत, उनको न्याय संघर्ष के उनकी बेटी के साथ जो गैंगरेप हुआ था उसको न्याय दिलाने के लिए ही ये झारखंड के किसान है। तो उसी पर ये डॉक्यूमेंट्री है वो आधारित है। ऑस्कर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भानु अथैया है। किस भारतीय को ऑस्कर अवार्ड के अंदर ही लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया है? तो सत्यजीत रे को। नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार कौन है? तो MM किरवानी है। तो आपकी और इसमें हाल ही के अंदर जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के अंदर द एलिफेंट विस्पर है इसको भी ऑस्कर से नामांकित किया गया था। 2009 के अंदर ही किस गाने के लिए भारत को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? तो जय हो को। और ये स्लम डॉग फिल्म है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 तो 24 जनवरी को मनाया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये भी 24 जनवरी को ही मनाया गया है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी घोषणा 2008 को की गई है महिला एंड बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ही। तो ये 8 जनवरी को ही जो प्रधानमंत्री बनी थी पहली बार ही इंदिरा गांधी जी, तो 8 जनवरी को ही बनी थी। इस वजह से ही 8 जनवरी को 24 जनवरी को ही बनी थी, इस वजह से 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये पहली बार 2019 में मनाया गया है और आपकी बार ये 6वें नंबर का है। और SDG गोल नंबर जो 4 है क्वालिटी एजुकेशन उससे संबंधित है और इस बार की थीम है स्थायी शांति के साथ में सीखना। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 21 दिसंबर को फर्स्ट बास्केटबॉल दिवस मनाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए ही समझौता किया है, तो ये जापान के साथ में ही किया है। और फर्स्ट आपूर्ति है वो गोपालपुर प्रोजेक्ट है, उड़ीसा है, यहाँ पर ही है। और विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट एक कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो 2021 के अंदर ही बीकानेर राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कार्बनिक यौगिक यूरिया है। फर्स्ट नैनो तरल यूरिया संयंत्र कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है। यूरिया गोल्ड तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था, मिट्टी के अंदर सल्फर की कमी को दूर करने के लिए ही राजस्थान में। लूपेक्स क्या है, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है और ये भारत और जापान के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण है वो किसने किया है, तो नासा तथा लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और नासा का जो क्वेस्ट मिशन है उसी का ही हिस्सा है। और ये काम क्या करेगा, तो डेटा संग्रहण व जासूसी का काम करेगा। ध्वनि की स्पीड जब 1 मैक होती है तो ये सुपरसोनिक होती है। ध्वनि की स्पीड 5 मैक से अधिक होने पर ही हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस तो भारत और रूस के सहयोग से ही बनाई गई है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और दागों और भूल जाओ की प्रणाली पर आधारित है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस है। समर क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर। और इसके अंदर 2 आकाश मिसाइल भी लगी हुई है। इसरो ये भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है और हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो समीर कामत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के इक्विटी मार्केट ने ही विश्व के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो 4th स्थान है। तो भारत का जो इक्विटी मार्केट है उसने 4th स्थान हासिल किया है। तो टॉप 5 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है, तो पहले पर है यूएसए, सेकंड पर चीन, थर्ड पे जापान, 4th पे भारत और 5 पे हांगकांग है। तो जो यूएसए है ये $51 ट्रिलियन का इसका मार्केट है। चाइना का 8.44 जो डॉलर ट्रिलियन का मार्केट है और भारत का है $4.33 ट्रिलियन का मार्केट है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नो स्टॉक तो यूएसए की है, कोस्पी कोरिया की है, जापान की निक्की है, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंडेक्स क्या है, तो निफ्टी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो इसकी स्थापना 1875 में की गई है और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। और इन दोनों को रेगुलेट करने का कार्य है वो सेबी करती है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत ही 1988 में की गई थी और इसकी वर्तमान में हेड कौन है, तो माधवीपुरी बुच्चे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टेनिस के युगल वर्ग के अंदर ही शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, तो वो है रोहन बोपन्ना तथा मैथ्यू एल्डेन। रोहन बोपन्ना है ये भारत के हैं और मैथ्यू एल्डेन है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो रोहन बोपन्ना है इनकी मतलब कितने साल के हो गए, तो 43 वर्ष के हो गए हैं ये। और विश्व कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर भी किसको बनाया गया है, तो रोहन बोपन्ना को ही बनाया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर तो इगा स्विएटेक बनी है और ये पोलैंड की खिलाड़ी है। अमेरिकन ओपन 2023 मेल में विजेता नोवाक जोकोविच है और फीमेल में विजेता है कोको गॉफ जो कि यूएसए की रहने वाली है। डेविस कप तो ये टेनिस का ही है और इसका विजेता कौन बना है इस बार, इटली। टेनिस के अंदर ओलंपिक के अंदर पदक किसने जीता है, तो लिएंडर पेस के द्वारा ही जीता गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेशन अमृत प्रारंभ किया है तो केरल के द्वारा ही। क्यों प्रारंभ किया है, तो जो एंटीबायोटिक है इसके अति प्रयोग को रोकने के लिए ही इसको लॉन्च किया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन अजय इजराइल ने। ऑपरेशन सर्वशक्ति आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया के अंदर ही। इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बीसीसीआई ने ही कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसको दिया गया है, तो रवि शास्त्री व फारूक इंजीनियर को दिया गया है। और पॉली उम्मीगर पुरस्कार तो इसमें मेल में दिया गया है शुभमन गिल को 2022-23 के लिए और फीमेल के अंदर दिया गया है दीप्ति शर्मा को 2022-23 के लिए ही। माधव राव सिंधिया ट्रॉफी तो रणजी से संबंधित है। रन के अंदर मयंक अग्रवाल को दिया गया है और विकेट के अंदर दिया गया है जलद सक्सेना को और ये 2022-23 के लिए ही अवार्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के मानसिंह हांगकांग एशियाई मैराथन चैंपियनशिप के अंदर ही स्वर्ण जीतने वाले सेकंड भारतीय पुरुष एथलीट है वो बन गए हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जो गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार करवाए गए हैं वो भी मैं करवा देती हूँ। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा क्योंकि मेरा तो जो पेड कोर्स है यही है। मैं तो न तो PDF आपको ऐसे नहीं कि चलो कुछ आपसे पैसे लेके फिर आपको PDF प्रोवाइड करूँ, मतलब जितना भी मेरे से बन सकेगा मैं फ्री में ही आपको करवाऊँगी।
और बस मेरा तो ये कि मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करवा देना, जिससे कि मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और मैं भी ऐसा सोचूं कि हाँ ठीक है मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो कर रहा है, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी जो भी कंटेंट है सर के द्वारा जो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो मैं आपके पास भेजती रहूँ। बस एक थोड़ी सी होगी जो यूपी पुलिस वाली है वो वीडियो मैं भेज दूंगी, ऐसे नहीं मेरे लिखा हुआ है कंटेंट, और मैं आप जल्दी से मतलब जितना भी मेरे से हो सकेगा वो जल्दी से जल्दी भेजूंगी। और जो जो तिरंगा सीरीज़ करवाए हैं वो तिरंगा सीरीज़ की भी मैं अब हर रोज़ क्लास लेूँगी, और उसकी साथ में PDF है वो भी आपके पास में भेजती रहूँगी। तो थैंक यू, जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए कर सकूँगी। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन USA के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पिएरे एगोस्टिनो, फेरेंग क्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुश को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है। अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वो वर्तमान में किसको दिया गया था तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा।